हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई? तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की एक पोएम जिसका नाम है चिवी। चिवी का मतलब क्या होता है? चिवी का मतलब होता है किसी इंसान को बार बार कोई बात बताना, मतलब उसको परेशान कर देना वो बात कह कह के। तो ये पोएम किसके बारे में है कि कभी आपने देखा है जब आप छोटे थे, आप तो अभी भी छोटे हो, ठीक है, तो आपके बड़े लोग जो है हमेशा आपसे कैसे कहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे मत देखो। हर समय किसी न किसी बात के लिए टोकते रहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चिवी करना। उसी के ऊपर ये पोएम लिखी गई है। तो चलो अब ये पोएम से पहले एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। एक बार माइकल नाम का एक बच्चा अपनी मदर के साथ स्कूल में एडमिशन लेने गया। उसकी टीचर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो मतलब टीचर ने पूछा व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम, यानी कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें घर पे क्या बुलाती है? तो बच्चे ने बड़ा फनी रिप्लाई दिया, माइकल डोंट, यानी कि माइकल ये मत करो। तो ये एक मजेदार स्टोरी थी। चलो अब हम पोएम पढ़ते हैं। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, ग्रोन अप यानी कि बड़े लोग। बड़े लोग किस तरीके की बातें करते हैं? वो कहते हैं स्पीक अप, बोलो। वो कहते हैं डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, यानी कि कई बार जब हम खाना खा रहे होते हैं और तब हम बोलते हैं कुछ वो करके, तो वो बोलते हैं अरे पूरा खाना तो खा लो तब बात करना, यानी कि बात मत करो जब तुम्हारे मुंह में भरा हुआ हो। डोंट स्टेयर, किसी को घूरो मत। डोंट पॉइंट, उंगली मत दिखाओ, ऐसा तो कई बार सुना होगा आपने। डोंट पिक योर नोज, नाक में उंगली मत डालो। सिट अप, बैठ जाओ। से प्लीज, अब बोलो, मतलब किसी बात को बोलने से पहले बोलो प्लीज। प्लीज बोलना सिखाते हैं। लेस नॉइज, ज्यादा शोर मत मचाओ। शट द डोर बिहाइंड यू, यानी कि पीछे अपने दरवाजा बंद करके आओ। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को मत घिसो। हैवंट यू गॉट अ हैंकी, तुम्हारे पास कोई हैंकी नहीं है? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपनी जेबों में से हाथ निकालो। ये तो आपने पक्का सुना होगा, जेब में से हाथ निकालो। ऐसा बड़े लोग सब कहते हैं कि नहीं कहते हैं? चलो और देखते हैं और क्या क्या कहते हैं। तो और कहते हैं पुल योर सॉक्स अप, अपने जो सॉक्स तुम्हारे नीचे को ढीले हो गए हैं उसको ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो। से थैंक यू, जब कोई इंसान आपको कुछ देता, आपकी हेल्प करता है, तो बड़े लोग क्या कहते हैं? थैंक यू बोलो बेटा, थैंक यू बोलो फटाफट। थैंक यू। डोंट इंटरप्ट, बीच में मत टोको। नो वन थिंक्स यूर फनी, यानी कि जब बच्चे कुछ क्यूट बनने की कोशिश करते हैं, कुछ फनी बनने की कोशिश करते हैं, बड़े कैसे कहते हैं ऐसा है तुम ज़्यादा फनी मत बनो, ठीक है। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, यानी कि हम ऐसे एल्बो टिका के बैठते हैं ना दोनों अपनी कोहनियाँ, तो वो मना करते हैं सारे। ये सब क्या है? एक तरह से क्या है, ये हमें गुड मैनर्स सिखाने की कोशिश करते हैं बड़ी। और एंड में क्या कहते हैं? कांट यू मेक योर ओन माइंड अप एनीथिंग, क्या तुम मतलब अपना कोई दिमाग किसी चीज़ में डिसीजन ले ही नहीं सकते? हर चीज़ हमसे पूछोगे? तो ये क्या दिखाता है? ये कहता है पेरेंट्स वैसे तो हमें हर चीज़ बताते हैं, पर उसके बाद हमसे कहते हैं कि ना तुम अपने दिमाग से सोचो। बड़ी अजीब बात है। तो ये पोएम लिखी है माइकल रोजन ने। अगर ये आपको जो पोएम है अच्छे से समझ में आ गई तो एक लाइक अभी कर दो। बट अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो इसके 4 क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी में। चलो उसके हम एक एक करके आंसर्स देखते हैं। ओके तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस दिस क्वेश्चन इन स्मॉल। बकवास है। व्हेन इज ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक बड़ा इंसान, मतलब जो बड़े लोग हैं, वो ये सब कब कहते हैं? डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, यानी कि तब बात मत करो जब तुम्हारा मुंह भरा हुआ हो। ये वो कब कहते हैं? अ ग्रोन अप इज लाइकली टू से दिस, यहां तक तो आपका क्वेश्चन से उठाओ और आंसर यहां से हो गया। व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट टॉकिंग इन बिटवीन विद फूड इन देयर माउथ, यानी कि जब बच्चे बात करना शुरू कर देते हैं जब उनके मुंह में खाना हो। देखो भाई, जिनको थोड़ी जल्दी उठी होगी, यानी कि जिनका कल एग्जाम वगैरह हो, फटाफट आप एक स्क्रीनशॉट लो और फटाफट निकलो। बट जिनको आराम से देखना है, यानी कि उनको अपनी लैंग्वेज में लिखना आता है, वो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आराम से समझाऊंगा ताकि आप अपनी लैंग्वेज में लिख सको। ओके चलो, तो व्हेन आर यू लाइकली टू टोल्ड दिस से थैंक यू, यानी कि थैंक यू आपको कब कहना होता है? वी आर लाइकली टू बी टोल्ड से थैंक यू, यहां तक तो क्वेश्चन से उठा लिया। यहाँ से होगा आंसर व्हेन समवन हेल्प्ड अस और गिवन अस समथिंग, यानी कि जब कोई हमें कुछ देता है या हमारी कोई हेल्प करता है तब हमको कहना होता है थैंक यू। क्लियर? व्हेन चिल्ड्रन एक्ट वियर्ड और डू समथिंग, ओ सॉरी क्वेश्चन तो पढ़ने ही भूल गए। व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस नो वन थिंक्स यू आर फनी, आपको क्या लगता है एक बड़ा इंसान ये कब कहेगा तुम बिल्कुल फनी नहीं हो? कब? जब चिल्ड, यहाँ से फनी टू के बाद आंसर उठाओ। गेन व्हेन यू ट्राई टू gain attention, then adults say no one thinks you are funny. When children act weird or do something funny to gain the attention, यहाँ तक आंसर होगा। When children act weird or do something funny to gain the attention, इसके आगे क्वेश्चन में है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शन। व्हाट आर द एडल्ट नाउ आस्किंग चाइल्ड टू डू? डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल, यानी कि जो लास्ट की 2 लाइन है वो कोई ऑर्डर नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो आपके हिसाब से वो क्या है? पोएट क्या दिखाना चाह रहा है और क्या वो अनरीजनेबल है? तो मैंने आपको पोएम पढ़ाते टाइम भी मेरे को भी लगा था कि देखो इन लास्ट 2 लाइन्स में क्या है, एडल्ट बच्चे से क्या कहते हैं,
आस्किंग द चाइल्ड टू मेक अप देयर ओन माइंड एंड टॉक टेक डिसीजन बाय देमसेल्फ, यानी कि वो कहते हैं तुम अपना दिमाग कभी बना ही नहीं पाते हो किसी चीज के लिए, अपने डिसीजन खुद लिया करो और इंडिपेंडेंट बनो। बट ये तो कितनी अनरीजनेबल बात है, क्योंकि पहले अर्लियर वो सारे जितने भी एडल्ट्स लोग हैं वो बच्चों को क्या कहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो अपने उन्हें डिसीजन लेने नहीं देते। तो इसीलिए ये सारी बात क्या है, वेरी अनरीजनेबल। क्लियर? चलो फटाफट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। वाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो बड़े लोग हैं वो इस तरीके की चीजें कहते हैं जो पोएम में बताई गई हैं? और क्या ये इंपॉर्टेंट है टीचर्स कह रहा हूँ, चिल्ड्रन को गुड मैनर्स सिखाना और आपको पब्लिक में कैसे बिहेव करना चाहिए ये सब सिखाना? तो जो ग्रोन अप्स हैं वो इस तरीके की चीजें इसलिए सिखाते हैं ताकि वो उन्हें गुड मैनर्स सिखा सकें, ताकि वो अपने चिल्ड्रन को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना सकें और वो अच्छा बिहेव करना सीखे पब्लिक में। एंड येस इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी चीज है चिल्ड्रन को ये सब सिखाना, गुड मैनर सिखाना एंड हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं। इस तरीके से वो एल्डर्स और यंगर्स से बात करना सीखेंगे। आर एल्डर्स आर आर टीचर्स एंड वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। हमसे जो बड़े हैं वो सब हमसे हमारे एक तरीके के टीचर हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो इस पोएम में बताया गया वो सारे हैं गुड मैनर्स। तो दैट्स इट बच्चों, इसके साथ हमने कर ली पोएम खत्म और हमने ये पोएम के क्वेश्चन आंसर निपटा दिया और एक्सप्लेनेशन भी निपटा दिया। अगर आपको बाकी की पोएम भी पढ़नी है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब बटन दबा दो, अपने चैनल का इस फैमिली का पार्ट बन जाओ और लाइक करे बिना तो कहीं जाना मत, ठीक है? और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा कमेंट करके प्लीज बताओ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।